नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बहुचर्चित मिलमची खानेपानी आज सुंदरी जल प्रशोधन केंद्र में झरे। परीक्षण बाद हरेक दिन 17 करोड़ लीटर पानी सुंदरी जल आ पहुंचे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से नाम जुधावल कहत ऋषिराम कटेल द्वारा सर्वोच्च अदालत में देहल मुद्दा के फैसला अभियान आई। प्रदेश 2 के भूमि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव पर कुर्सी प्रहार। अवैधानिक तरीका से काम कैल असंतुष्ट पक्ष के आरोप। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इराक प्रस्थान। इराक के अधिकारी सब आ इस्लाम धर्मगुरु से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम। नेपाली राष्ट्रीय गोलकीपर किरण चेम्जुङ आबद्ध पंजाब हीरो गोकुलम द्वारा पराजित। 18 अंक सहित पंजाब चौथा स्थान में। अब पूरा समाचार। बहुचर्चित मिलमची खानेपानी आयोजना के सुरुङ में आज पानी सुंदरी जल स्थित प्रशोधन केंद्र में झरे के फैल बाटे। परीक्षण खातिर सुरुङ में पठावल पानी आज दोपहर तक सुंदरी जल में आ पहुंचे के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से ओकर अवलोकन करे के कार्यक्रम रहल। मिलमची खानेपानी विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक तिरेश खत्री जानकारी देहने। फागुन 10 गते मिलमची खानेपानी आयोजना के मुहान से 26 किलोमीटर लंबा सुरुङ में परीक्षण खातिर पानी पठावल गई रहे। मुहान से पानी रखला बाद अंतिम बिंदु के सुरुङ भीतर के गेट बंद करके आ सके वाला समस्या बारे में सजगता अपनावल गई बा। अभिन परीक्षण खातिर 2 से 60 लीटर प्रति सेकेंड पानी सुरुङ में पठावल गई बा। परीक्षण होइला बाद प्रतिदिन 17 करोड़ लीटर पानी सुरुङ मार्ग में से सुंदरी जल आ पहुंचे के बतावल गई बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज संसदीय दल के बैठक बोलौले मानी। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर के ल्याप्से हॉल में 3 बजे से संसदीय दल के बैठक बोलावल गई। संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जानकारी देहने। समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल करला दल के बैठक बोलावल प्रमुख भट्टराई जानकारी देहने। संसदीय दल के बैठक में शामिल होखेला सब 173 सांसद के SMS मार्फत सूचना पठावल प्रमुख सचेतक भट्टराई बताउने। संसद में बहुमत प्राप्त दल के सरकार गठन करके प्रधानमंत्री बनेला संसदीय दल के नेता होखै परे के व्यवस्था बाटे। काल्हु नेकपा आंदोलनरत पक्ष ओली के बहुमत के आधार में दल के नेता से हटा के पुष्पकमल दाहाल के संसदीय दल के नेता चयन कैले बा। लेकिन उ पक्ष केतना बहुमत के आधार में दल के नेता परिवर्तन कैलक बारे संख्या नहीं के खुलाउले। तत्कालीन एमाले आ माओवादी केंद्र बीच एकता बा 2075 में पारित दल के विधान से संसदीय दल के नेता चयन के व्यवस्था कैले बा। विधान के भाग 7 के दफा 31 में दल के नेता अपने से वा 1/4 सांसद से अविश्वास प्रस्ताव लैला बाद दल के नेता चयन होखे के व्यवस्था बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नाम विवाद बारे सर्वोच्च अदालत इतवार के फैसला सुनावे के भइल बा। सत्तारूढ़ नेकपा अपन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से नाम जुधावल कहत ऋषिराम कटेल सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कैले रहलन। उहे मुद्दा में सर्वोच्च बिहान इतवार के फैसला सुनावे के भइल बा। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले आ माओवादी बीच एकता होके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भइल रहे। ओकरा बाद कटेल निर्वाचन आयोग में उजुरी देहले रहलन। उ उजुरी में सुनवाई करत निर्वाचन आयोग केपी ओली आ पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के पक्ष में निर्णय कैले रहे। आयोग के निर्णय विरुद्ध कटेल 2075 साल अगहन 21 गते सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कैले रहलन। वैसे ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रतिनिधि सभा विघटन कैला बाद सत्तारूढ़ नेकपा में भी नाम के लेके विवाद बाटे। दुगो पक्ष के विभाजन भइल नेकपा के दुनू पक्ष अपना सब आधिकारिक नेकपा भइल दाबी करते आइल बा। प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा सेना में पद्धति आ प्रणाली में आधारित नियम स्थापित करला निर्देशन देहले बानी। 3 दिवसीय प्रीतनापति समन्वयात्मक बैठक में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा सेना में पद्धति आ प्रणाली में आधारित नियम स्थापित करला निर्देशन देहले बानी। बैठक में उठल विविध आंतरिक सुदृढ़ीकरण के विषय सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन खातिर भी निर्देशन देहले बानी। सम्मेलन से भविष्य में नेपाली सेना से करल जाए वाला काम आ कर सके वाला कार्य सबके योजना निर्माण में सबके समान सोच आ दृष्टिकोण बनावेला मदद पुगाव के बतौले बानी। प्रधान सेनापति थापा भावी योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के आधार तैयार भइल भी बतौनी। बैठक में 8 प्रीतना के प्रीतनापति शामिल होके
आपन क्षेत्र में कैल कार्य संपादन बारे प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कैल नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्ब पौडेल जानकारी देने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव पर कुर्सी प्रहार फैल बा। काल्हू जनकपुर धाम में भइल जिला सहकारी संघ धनुषा के साधारण सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में मंतव्य देवे के क्रम में सहकारी के असंतुष्ट पक्ष कार्यक्रम के विरोध करत राज्य मंत्री यादव पर कुर्सी प्रहार कैले रहे। घर भाड़ा अनुदान वापत आयल रकम, झगड़ा में रहल रकम आ जगह बिक्री से आयल लगायत के रकम के हर हिसाब आ चल अचल संपत्ति सार्वजनिक करे के माग राखत रामबाबू यादव के समूह मंत्री यादव पर कुर्सी प्रहार कैले रहे। वर्षों से करते आयल करोड़ों रुपया के हिनामिना लुकावेला गोप्य रूप में दोसर समूह से मंत्रालय के प्रभाव में पार के अवैधानिक तरीका से साधारण सभा कैला से विरोध कैल असंतुष्ट पक्ष के दावी बा। घटना पश्चात राज्य मंत्री यादव से के कड़ा सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालल गए रहे। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ई वर्ष के महाशिवरात्रि पर्व के व्यवस्थित बनावेला 11 गो समिति गठन कैले बा। कोष कार्य संपादन समिति के बैठक से सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल के संयोजकत्व में सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठन कैले बा। महाशिवरात्रि के तैयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्र में सरसफाई हो रहा बा। कोष महाशिवरात्रि में पशुपति में आवेला भक्तजन के दर्शन करावे के तैयारी शुरू कैले बा। महाशिवरात्रि के दिन महंगा गरगहना लगा के आ बाल बालिका लेके पशुपति क्षेत्र में ना आवेला समेत कोष भक्तजन से अनुरोध कैले बा। कोष महाशिवरात्रि में पशुपति दर्शन करे आवेला भक्तजन के अनिवार्य रूप में मास्क सहित स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपनावेला समेत आग्रह कैले बा। मूल मंदिर भीतर भौतिक दूरी समेत कायम करके दर्शन करावे के कोष के तैयारी बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सामुदायिक वन क्षेत्र सुधार संबंधी 21 बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक कैले बा। अब के कुछ दिन में ही महासंघ 25 वर्ष कार्ययोजना सहित के रणनीति सार्वजनिक करे के भइल बा। काल्हू राजधानी में पत्रकार सम्मेलन करके सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल विभिन्न 21 बुँदे घोषणा पत्र मार्फत सामुदायिक वन क्षेत्र के चुनौती आ सुधार के विषय सार्वजनिक कैले बा। वन पर सामुदायिक अधिकार खातिर सामुदायिक वन के राष्ट्रीय गौरव के कार्यक्रम में राखे के दिगो वन व्यवस्थापन करे परे के वन ऐन 2076 से बाझल निर्देशिका कार्यविधि खारिज करत वन पैदावार के परिचालन में लगावल सब प्रतिबंध हटाव परे के मांग कैले बा। सामुदायिक वन समुदाय में हस्तांतरण करे परे के विभिन्न प्रदेश सरकार से लगावल वन पैदावार शुल्क तत्काल हटावे परे के सामुदायिक वन में रहल आयकर प्यान के झंझट हटाव परे के मांग महासंघ के बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। समाचार। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इराक प्रस्थान कैले बानी। पोप फ्रांसिस इराक में 3 दिन विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होके के साथ इराकी अधिकारी सब आ इस्लाम धर्मगुरु से भेंटघाट करे के कार्यक्रम बा। पोप खास करके इराक में सदियों से बसोबास कर रहल इराकी ईसाई धर्मावलंबी सबके दुख पीड़ा के बारे में छलफल करे के जनावल गइल बा। पोप फ्रांसिस इराक के धर्मगुरु आयतुल्ला अली सिस्तानी से भेंट वार्ता करे के इराकी अधिकारी सब जनौले बा। इराक भ्रमण के क्रम में पोप फ्रांसिस से कड़ा सुरक्षा प्रबंध कैल जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीम के गोलकीपर किरण चेम्जुङ आबद्ध पंजाब एफसी हीरो आई लीग फुटबल में हार बेहोरले बा। कालू राति भइल खेल में पंजाब गोकुलम एफसी से 1-0 गोल अंतर से हारल हा। गोकुलम के जीत में डेनी एंटटवी निर्णायक गोल कैले रहलन। डेनी खेल के 17वां मिनट में पेनाल्टी में गोल कैले रहलन। लीग में पंजाब के ई तीसर का हार हुए पंजाब लीग के चौथा स्थान में बा। पंजाब 11 खेल में 18 अंक जोड़ले बाटे। गोकुलम 11 खेल में 19 अंक जोड़ के दोसर का स्थान में पहुंचल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
बहुचर्चित मिलम्ची खानेपानी आज सुंदरी जल प्रशोधन केंद्र में झरे। परीक्षण बाद हरेक दिन 17 करोड़ लीटर पानी सुंदरी जल आ पहुंची। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से नाम जुड़ावल कहत ऋषिराम कटेल द्वारा सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर। सर्वोच्च अदालत इतवार के फैसला करी। प्रदेश के भूमि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव पर कुर्सी प्रहार। अवैधानिक तरीका से काम कैल असंतुष्ट पक्ष के आरोप। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इराक प्रस्थान। इराकी अधिकारी सभा इस्लाम धर्मगुरु से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम। नेपाली राष्ट्रीय गोलकीपर किरण चिमजुङ आबद्ध पंजाब हीरो गोकुलम द्वारा पराजित। 18 अंक सहित पंजाब चौथा स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।